हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है टेंथ क्लास का हम त्रिभुज चैप्टर का प्रश्नावली 6.2 को हल करेंगे। जो आपको पिछले वीडियो हम 1 नंबर का प्रश्न जो आपको हम बता दिए हैं। आज हम चलेंगे प्रश्न संख्या 2 में। जो पहले वाला नहीं देखे हैं वो जा करके पिछले वाला वीडियो में जाके देख लें। तो आज हम चलेंगे प्रश्न संख्या 2 को हल करेंगे। तो चलते, जो प्रश्न आपका स्क्रीन में दिख रहा है, प्रश्न है किसी त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F स्थित है। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताएं कि क्या EF समांतर QR है। तो आपका क्वेश्चन कह रहा है 2 नंबर का प्रश्न में है क्या है। इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें एक चित्र बनाएंगे। तो इसमें बोल रहा है कि PQR है, क्या है, एक त्रिभुज है जो PQR है, जिसमें से बोल रहा है आपका त्रिभुज है PQR और EF समांतर आपका बोल रहा है QR है। ये क्वेश्चन कर रहा है, जिसमें आपको बोल रहा है PQR की भुजाओं में PQ तथा PR पर क्रमशः बिंदु PQ तथा PR पर क्रमशः बिंदु E तथा F क्या कर रहा, प्रतिच्छेद कर रहा है। तो इसमें से पूछ रहा है EF के समांतर QR है। तो चलते हैं, आपका प्रश्न कह रहा है क्या EF समांतर QR है, ये प्रश्न कह रहा है। 1 नंबर चलते हैं, 1 नंबर में प्रश्न दिया हुआ है। तो चलते हैं, 1 नंबर में प्रश्न दिया हुआ है। प्रश्न है PE बराबर 3.9 सेंटीमीटर, EQ बराबर 3 सेंटीमीटर, PF बराबर 3.6 सेंटीमीटर और FR बराबर 2.4 सेंटीमीटर, ये प्रश्न दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें जांचेंगे कि ये QR और EF जो समांतर है कि नहीं। इसमें सभी भुजा आपको दिया हुआ है। तो चूंकि हम क्या करेंगे, जांच करने के लिए हम करेंगे, क्योंकि जब भी 2 भुजा समांतर होता है तो इसके संगत भुजा क्या होता है, अनुपाती। इसके संगत ये और इसके संगत ये हो जाएगा। तो इसके अनुपात ये करते हैं और इसके बाद इसके अनुपात ये करेंगे। जब दोनों बराबर आ जाएगा, दोनों वैल्यू अगर बराबर आ जाएगा तो इसके समांतर ये हो जाएगा। तो सबसे पहले हम जांच करेंगे। हम क्या करेंगे, PE के अनुपात हो जाएगा EQ, मतलब PE के अनुपात EQ करेंगे। तो जहां आपका PE का मान दिया हुआ, PE कितना है 3.9 और EQ का वैल्यू है 3 दिया हुआ। तो हम उसको क्या कर सकते हैं, अगर हम दशमलव को हटाते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, ये हम कटा सकते हैं। 3 का 3, 3 तिया 9, कितना आ गया कटाने के बाद 1.3 आ गया। अब हम क्या करेंगे, तथा अब हम इस साइड को जांचेंगे। तो इस भुजा के अनुपात ये भुजा हो जाएगा। तो क्या होगा, PF के अनुपात FR हो जाएगा। तो PF का भी वैल्यू दिया हुआ है, कितना है 3.6 और इसका वैल्यू दिया है 2.4 दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम एक अंक के बाद नीचे भी पॉइंट है, एक ऊपर भी है, तो पॉइंट क्या हुआ, कट जाएगा। अब यहाँ कटा सकते हैं, 12 दूना 24, 12 तिया 36, मेरा कितना आ गया 3/2 आ गया। अगर इसको दशमलव में बदलते हैं तो 2 इकाई 2, 2 पंचा 10, ये कटा करके मेरा कितना आ जाएगा 1.5 आ जाएगा, 1.5 आएगा। तो अब हम यहाँ देख रहे हैं कि PE और EQ के बराबर PF/FR मेरा आ रहा है, बराबर नहीं आ रहा, क्योंकि इसका मान आया 1.3 और इसका आया है 1.5 आया। इसीलिए हम लिख सकते हैं PE/EQ के बराबर नहीं है PF/FR। जब ये बराबर नहीं होगा तो ये क्या होगा, EF के समांतर
क्यू आर नहीं होगा। इसीलिए हम लिख सकते हैं ई एफ समांतर क्यू आर नहीं है। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब अगला मेरा प्रश्न हो जाएगा 2 का रोमन 2 में चलेंगे। 2 का रोमन 2 में हम देख रहे हैं क्या है दिया हुआ। 2 का 2 में प्रश्न आपका 2 में ही दिया। इसमें भी आपको बोल रहा है त्रिभुज पी क्यू आर बनाएं और पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ पर स्थित है, जो प्रत्येक स्थिति के लिए बताए कि क्या ई एफ और क्यू आर है। आपका प्रश्न 2 में आपका वैल्यू दिया। सबसे पहले हम इसमें फिगर बना लेते हैं। त्रिभुज है पी क्यू आर, किस बिंदु प्रतिशत का, ई और एफ। इसमें से आपका इसमें वैल्यू दिया हुआ है पी ई कितना है 4 सेंटीमीटर और क्यू ई दिया हुआ है 4.5 सेंटीमीटर और दिया हुआ है पी एफ 8 सेंटीमीटर और दिया है आर एफ बराबर 9 सेंटीमीटर। ये प्रश्न दिया। तो इसमें भी जांच करने के लिए बोल रहा है कि ई एफ के समांतर क्यू आर है। तो सबसे पहले हम जांच कैसे करेंगे? जांच आसान तरीका से कर सकते हैं। आपको पहले भी हम बताए हैं, जब भी हम देखेंगे ये दोनों आपस में दिख रहा समांतर है तो इस भुजा का अनुपात ये हो जाएगा और इस भुजा का अनुपात ये हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, हम चूंकि ले लेते हैं। चूंकि हम लेते हैं ये भुजा क्या है, पी ई है। यहाँ लिखेंगे पी ई के अनुपात हो जाएगा क्यू ई। पी ई का वैल्यू देखिए, पी ई का वैल्यू कितना है 4 सेंटीमीटर और इसका वैल्यू कितना है 4.5 सेंटीमीटर। तो हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो ये सेंटीमीटर कट गया। अब हम आगे देखिए क्या कर सकते हैं। आगे नीचे ये दशमलव चाहे दशमलव अगर हटाते हैं तो ऊपर कितना आता है 40 और नीचे आ जाएगा 45। 5 से कट जाएगा, 5 9 45, 5 8 40, कितना होगा 8/9। अब देखिए, अब इस साइड का हम देख लिए तो इसका जब इसके अनुपात ये किए तो कितना आया 8/9 आया। अब हम दायां साइड का करते हैं। दायां साइड में मेरा क्या है पी एफ, तो तथा हम कर सकते हैं क्या है पी एफ के अनुपात आर एफ। पी एफ का देखिए वैल्यू कितना है 8 है, तो यहाँ लिखेंगे 8 सेंटीमीटर और देखिए आर एफ का वैल्यू कितना है 9, यहाँ लिखेंगे 9 सेंटीमीटर। ये कट गया, बचा कितना 8/9। अब हम दिख रहे हैं इस साइड का भी हम हल किए 8/9 आया और दायां साइड का भी हल किए तो कितना 8/9। तो इसीलिए हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे पी ई बट्टे क्यू ई बराबर है पी एफ बट्टे आर एफ। जब ये दोनों का वैल्यू मेरा बराबर आ गया, यहाँ 9 है, जब दोनों का वैल्यू मेरा बराबर आ गया, जब इसके अनुपात ये और इसके अनुपात ये दोनों जब बराबर आ जाए तो इस भुजा के समांतर ये भुजा होगा। तो क्या होगा ई एफ के समांतर क्यू आर है। ये क्या हो गया आंसर हो गया। तो अब चलते हैं हम अगला प्रश्न 2 का रोमन 3 में चलते हैं। तो दोस्तों आप लोग समझ में आ रहा होगा। अब हम आगे बढ़ रहे हैं प्रश्न 2 का रोमन 3 में बढ़ रहे हैं। 2 का रोमन 3 में इसमें भी कुछ वैल्यू दिया हुआ है। आपका वैल्यू है दिया हुआ पी क्यू 1.28 सेंटीमीटर, पी आर 2.56 सेंटीमीटर, पी ई बराबर 0.18 सेंटीमीटर और पी एफ दिया हुआ है 0.36 सेंटीमीटर। तो इसमें भी सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम चित्र बना देंगे। त्रिभुज है पी क्यू आर है, तो एक त्रिभुज बनाते हैं। त्रिभुज क्या है पी क्यू आर है, ये समांतर है, ये पी क्यू आर, यहाँ पर ई और एफ दिया। आपका क्या दिया हुआ पी क्यू, पी
और Q का जो वैल्यू है, मतलब ये भुजा जो दिया हुआ है P से Q तक का जो वैल्यू दिया हुआ 1.28 सेंटीमीटर। आगे दिया PR, क्या है PR, ये R है, PR मतलब इस भुजा का वैल्यू दिया है 2.56 सेंटीमीटर है। अब आगे देखिए PE, P और E का वैल्यू दिया है 0.18 सेंटीमीटर। अब PF का वैल्यू दिया हुआ 0.36 सेंटीमीटर। तो अब इसमें से देखिए किसका वैल्यू नहीं दिया हुआ, बताइए। ये जो वैल्यू है EQ और FR का वैल्यू नहीं दिया हुआ। तो इसको हम कैसे जांच कर सकते हैं? तो बहुत आसान तरीका से जांच कर सकते हैं। इस सवाल में है कि विद्यार्थी ऑटोमेटिक फंस जाता है, लेकिन आप लोग नहीं फंसेंगे। आप लोग वीडियो देखिए तो आप लोगों का अच्छे तरह से कवर हो जाएगा। तो क्या करेंगे, चूँकि अब हम दिख रहा है कि EQ का मान मेरा नहीं दिया हुआ, क्या नहीं दिया हुआ, EQ का। तो हम क्या करेंगे, EQ निकालेंगे। तो चूँकि हम क्या करेंगे, EQ में PQ माइनस PE। जब भी हम EQ निकालेंगे, यहाँ क्या है PQ का वैल्यू दिया हुआ और PE का वैल्यू दिया, यहाँ क्या है EQ का वैल्यू नहीं दिया हुआ। जब हम EQ का वैल्यू निकालेंगे तो पूरे में इसको घटा देंगे तो ये मेरा क्या होगा, निकल जाएगा। तो आप देखिए PQ ले लिए, PQ में हम PE को घटाएंगे तो मेरा क्या निकलेगा, EQ निकल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, PQ का वैल्यू दिया हुआ 1.28 है। चलिए सेंटीमीटर लिखना जरूरी है नहीं। अब इधर देखिए माइनस है, माइनस PE का वैल्यू है 0.18 है सेंटीमीटर। 8 में 8 जाएगा, कितना बचेगा, 0 बचेगा। अब यहाँ कितना है, 2 है, 2 में 1 जाएगा, 1 बचेगा, इधर पॉइंट है, फिर इधर क्या बच गया मेरा, 1 में 0 जाएगा तो 1 बचेगा। तो पॉइंट के बाद क्या होता है, 0 का वैल्यू नहीं होता है। कभी भी पॉइंट के बाद अगर 0 आएगा तो हम 0 का क्या करेंगे, हटा देंगे। तो मेरा कितना आ रहा है, 1.1 सेंटीमीटर आ गया। अब आगे फिर क्या करेंगे, इधर जांच करेंगे। यहाँ पर क्या PR दिया हुआ और PF दिया हुआ, क्या निकालना हमें, FR निकालना है। इसका भी वही करेंगे, FR अगर निकालते हैं FR तो क्या हो जाएगा, FR या FR बोलिए, RF बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। तो पूरे में इसको घटा देंगे तो क्या करेंगे, PR में PF को घटा देंगे। तो PR का वैल्यू दिया हुआ, PR कितना है 2.56 सेंटीमीटर, लिखना ज़रूरी है नहीं। 6 माइनस PF का वैल्यू कितना है 0.36 सेंटीमीटर, है ना। अब हम क्या करेंगे, अब इसमें से हम घटाएंगे। अब घटाएंगे तो क्या होगा, 6 में 6 जाएगा, कितना होगा, 0 बचेगा। अब यहाँ देखिए 5 है, 5 में 3 अगर जा रहा है तो कितना बच रहा है, 2 बच रहा है। फिर इधर दशमलव है, 2 में 0 जाएगा तो यहाँ क्या होगा, 2 होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पॉइंट के बाद 0 का वैल्यू नहीं होता, इसलिए कितना हो गया, 2.2 सेंटीमीटर होगा। अब हम क्या करेंगे, अब हमें सभी भुजा मालूम हो गया, ये भी मालूम हो गया, ये भी भुजा मालूम हो गया, ये भी मालूम हो गया, ये भी मालूम हो। अब हम क्या करेंगे, जांच करेंगे। अब जांच करेंगे कि इसके अनुपात ये और इसके अनुपात ये आपस में बराबर है कि नहीं है। तो आसानी पूर्वक जांच कर सकते हैं। अब हम करेंगे, अब क्या करेंगे, PE के अनुपात QE करेंगे। PE का वैल्यू कितना दिया हुआ है 0.18 और QE का वैल्यू जो अभी निकाले हैं कितना है 1.1, ये कट जाएगा। अब आपका बच रहा है, ऊपर आप देख रहे हैं कि 2 अंक के बाद पॉइंट है और नीचे 1 अंक के पॉइंट है, नीचे 1 अंक के बाद पॉइंट है। तो हम क्या कर सकते हैं,
18/11। अब क्या करेंगे, पॉइंट जो हटाएं ऊपर 1 2 अंक के बाद पॉइंट है तो नीचे कितना आ जाएगा, 2 जीरो हो जाएगा। और नीचे जो 1 अंक के बाद पॉइंट है तो ऊपर 1 जीरो होगा। तो 1 जीरो से 1 जीरो हम कटा सकते हैं। अब देखिए आपका क्या बच रहा है, हम कटाएंगे यहाँ 2 नमा 18, 2 पंच 10, और कटेगा नहीं कटेगा। अब हम लिखेंगे इधर ऊपर 9 बच गया, नीचे 11 इंटू 5 बचा। अब इधर लिखेंगे 9/11 × 55, ये मेरा आ गया। अब आगे हम करेंगे दायां साइड को हल करेंगे, ये बायां साइड का। अब इसके अनुपात ये करेंगे तो तथा क्या हो जाएगा, PF के अनुपात FR। PF का भी वैल्यू दिया हुआ है, PF कितना है, PF 0.36 सेंटीमीटर। और नीचे आपका FR जो निकाले हैं, FR का वैल्यू है 2.2 सेंटीमीटर। कितना है, 2.2 सेंटीमीटर। ये हट जाएगा। आपका बचा 36, यहाँ लिखेंगे 22। ऊपर कितना, 2 अंक के बाद पॉइंट है तो नीचे कितना, 2 जीरो आ जाएगा। और नीचे 1 अंक के बाद पॉइंट है तो 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो कटा दीजिए तो कितना, 11 दूना नहीं कटेगा तो कितना से कटा सकते, 2 से, 2 इकाई 2, 2 इकाई 1, यहाँ 2 इकाई 1, 1 दिए 16, 2 अट्ठे 16 और कट जाएगा। यहाँ हो जाएगा 2 पंचे 10, 9 दूनी 18। तो आपका क्या बचा, 9/11 इंटू 5 बराबर 9/11 × 55। अब मेरा क्या हो गया, ये दोनों वैल्यू मेरा बराबर आ गया। इस भुजा के बराबर ये भुजा आ गया, तो बराबर आ गया तो क्या हो जाएगा, दोनों आप क्या है, बराबर है। तो इसीलिए लिख सकते हो PE/QE बराबर PF/FR। जब दोनों आपस में बराबर होगा, दोनों बराबर होगा तो ये इस भुजा के समांतर क्या होगा, ये भुजा होगा। तो क्या लिखेंगे, EF समांतर QR है। ये क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आपको 2 नंबर का प्रश्न जो है आप अच्छे तरह समझ गए होंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो इसी तरह का वीडियो मैं आगे लाता रहूँगा।